नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों। जब जीवन की भागदौड़ के बीच अचानक भीतर कहीं से नमः शिवाय उभर आता है तो वह किसी अभ्यास का परिणाम नहीं होता। वह उस क्षण का संकेत होता है जब भीतर की चेतना पहली बार बाहरी शोर से थक जाती है। यह थकान साधारण नहीं होती। यह वह थकान होती है जहां मन कहता है अब और नहीं, अब कुछ और चाहिए, और उसी कुछ और के मौन में शिव पहली बार प्रवेश करते हैं। शिव कभी सामने आकर यह नहीं कहते कि मैं आ गया हूं। वे कभी नाम लेकर नहीं पुकारते, वे कभी घोषणा नहीं करते। शिव का आगमन हमेशा शांत होता है, इतना शांत कि अगर साधक सजग न हो तो वह उसे महसूस ही न कर पाए, लेकिन जो महसूस कर ले उसके लिए फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि जीवन बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है। काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां, हंसी, बातचीत, सब कुछ वैसा ही, लेकिन भीतर कहीं एक सूक्ष्म सा बदलाव आने लगता है। वही बातें अब पहले जैसी नहीं लगती, वही लोग अब पहले जैसे नहीं छूते, वही लक्ष्य अब पहले जितने महत्वपूर्ण नहीं लगते, और साधक खुद भी नहीं समझ पाता कि यह क्या हो रहा है। यहीं से शिव की पहली भाषा शुरू होती है। यह भाषा शब्दों की नहीं होती, यह भाषा अनुभव की होती है, यह भाषा संकेतों की होती है। लेकिन संकेत ऐसे नहीं कि उन्हें पकड़ा जा सके। संकेत ऐसे होते हैं जो बस भीतर एक हलचल पैदा कर देते हैं, एक ठहराव, एक प्रश्न, एक मौन। अचानक किसी दिन आप देखते हैं कि हर तरफ शिव से जुड़ी चीजें दिखने लगी हैं। कहीं त्रिशूल, कहीं डमरू, कहीं नमः शिवाय, कहीं किसी के मुख से निकला हुआ एक वाक्य जो सीधे हृदय में उतर जाता है। यह सब संयोग जैसा लगता है, लेकिन संयोग कभी दोहराता नहीं। जो बार बार घटे वह संकेत होता है। शिव संकेत देकर बुलाते नहीं, शिव संकेत देकर जगाते हैं। वे यह नहीं कहते कि मेरे पास आओ, वे यह कहते हैं कि जागो, देखो, समझो, ठहरो। जब शिव का संकेत जीवन में आता है तो जीवन तेज नहीं होता, जीवन धीमा हो जाता है। निर्णय लेने में जल्दबाजी खत्म होने लगती है। प्रतिक्रिया की जगह निरीक्षण आ जाता है, क्रोध की जगह मौन आने लगता है, और यह सब बिना किसी प्रयास के होता है। यही वह समय होता है जब साधक भ्रम में पड़ता है। वह सोचता है कि क्या यह सब मेरा मन रच रहा है, क्या यह सिर्फ कल्पना है, क्या मैं खुद को कुछ विशेष समझने लगा हूं। और अगर यह भ्रम होता तो यह बेचैनी देता, लेकिन शिव का संकेत बेचैनी नहीं देता, वह शांति देता है। अगर किसी अनुभव के बाद भीतर स्थिरता बढ़े, भय कम हो और यह अनुभूति आए कि सब ठीक है, तो समझ लेना कि यह शिव का स्पर्श है। शिव कभी डर पैदा नहीं करते, शिव कभी दबाव नहीं डालते, शिव कभी आदेश नहीं देते, वे सिर्फ दिशा दिखाते हैं। धीरे धीरे साधक के सपनों की प्रकृति बदलने लगती है। सपने पहले भी आते थे, लेकिन अब वे अलग होते हैं। वे रंगीन नहीं होते, वे शोर वाले नहीं होते, वे गहरे होते हैं, शांत होते हैं। कभी आप खुद को किसी पर्वत पर अकेला खड़ा देखते हैं, कभी किसी गुफा में बैठे होते हैं, कभी किसी जलधारा के पास मौन में खड़े होते हैं, कभी सिर्फ एक प्रकाश होता है। कोई संवाद नहीं, कोई कथा नहीं, बस एक स्थिति। और इन सपनों के बाद जब आंख खुलती है तो मन विचलित नहीं होता, मन हल्का होता है। भीतर एक अजीब सी शांति होती है, जैसे कुछ बोझ उतर गया हो, जैसे किसी ने बिना कहे बहुत कुछ समझा दिया हो। शिव सपनों में भविष्य नहीं बताते, वे सपनों में डर नहीं दिखाते, वे सपनों में चेतावनी देते हैं, लेकिन डराकर नहीं, जगाकर। अगर सपना देखने के बाद मन और शांत हो जाए तो जान लेना कि शिव ने आत्मा को छुआ है। कई भक्त कहते हैं कि उन्होंने सपने में शिव को देखा, लेकिन चेहरा स्पष्ट नहीं था। यही शिव का सत्य है। शिव का चेहरा आकार में नहीं बंधता,
शिव अनुभूति में प्रकट होते हैं। जहां शांति है वहीं शिव हैं। संयोग शिव का तीसरा और सबसे गहरा माध्यम है। संयोग तब घटते हैं जब साधक प्रश्न पूछना छोड़ देता है और उत्तर अपने आप आने लगते हैं। आप किसी निर्णय में उलझे होते हैं और अचानक कोई वाक्य, कोई घटना, कोई व्यक्ति बिना जाने ही उत्तर बन जाता है। आप किसी मार्ग पर जाने से डर रहे होते हैं और परिस्थितियां उस मार्ग को कठिन बना देती हैं। आप किसी चीज से चिपके होते हैं और जीवन उसे आपसे अलग कर देता है। उस समय लगता है कि नुकसान हो गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो टूटा वह बचाने के लिए टूटा, जो छूटा वह हल्का करने के लिए छूटा। शिव संयोगों के माध्यम से जीवन की दिशा बदलते हैं, बिना आपको बताए कि वे ऐसा कर रहे हैं। जब शिव संवाद गहरा होने लगता है तो साधक का जीवन भीड़ से हटने लगता है। लोग कम हो जाते हैं, शब्द कम हो जाते हैं, बाहरी शोर कम हो जाता है और मौन बढ़ने लगता है। यह कोई दंड नहीं है, यह दीक्षा है। मौन शिव की भाषा है। जो मौन में सहज हो जाए वही शिव की बात सुन सकता है। अगर आपके जीवन में अचानक अकेलापन बढ़ा है, भीतर की आवाज तेज हुई है और बाहरी दुनिया से दूरी बनी है, तो डरिए मत। शिव पास आ रहे हैं। यह केवल पहला चरण है। यहां शिव संकेत देते हैं, सपने दिखाते हैं, संयोग रचते हैं, ताकि साधक देख सके, पहचान सके और भीतर से तैयार हो सके। क्योंकि जो सत्य अचानक प्रकट हो जाए वह तैयार न हुए मन को डरा सकता है। शिव धीरे धीरे परतें खोलते हैं। अगर यह वाणी आपके भीतर कहीं हलचल पैदा कर रही है, अगर सुनते समय मन बार बार ठहर रहा है, अगर भीतर शांति का विस्तार हो रहा है, तो समझिए कि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वही पहली दस्तक है। अगले भाग में हम समझेंगे कि जब संकेत बार बार आने लगते हैं तब शिव साधक की परीक्षा कैसे लेते हैं और कैसे पहचाने कि भीतर जो चल रहा है वह शिव का संदेश है या मन का भ्रम। जब संकेत बार बार आने लगते हैं तब शिव साधक को अगले चरण में ले जाते हैं। यह वह अवस्था होती है जहां केवल देखना पर्याप्त नहीं रहता, अब समझने की क्षमता विकसित करनी होती है। यही वह बिंदु है जहां अधिकतर लोग भ्रम में फंस जाते हैं, क्योंकि संकेत अब हल्के नहीं रहते, वे जीवन को छूने लगते हैं। निर्णय, संबंध, मार्ग, पहचान, सब कुछ। मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा है। नौकरी बदलनी है या नहीं, किसी रिश्ते में बने रहना है या बाहर आना है, किसी स्थान को छोड़ना है या वहीं टिके रहना है। मन बार बार सोचता है, तर्क देता है, डराता है, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज बार बार कहती है, रुको, अभी नहीं, या फिर अब आगे बढ़ो। यह काय आवाज जोर से नहीं आती, यह चीखती नहीं, यह बस उपस्थित रहती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार इसे अनदेखा कर देता है। वह कहता है, यह तो डर है, यह तो भ्रम है। लेकिन जब वह उसी रास्ते पर आगे बढ़ता है तो रास्ता कठिन होने लगता है। छोटी छोटी बाधाएं आने लगती हैं, काम अटकने लगता है, मन भारी होने लगता है और भीतर फिर वही आवाज आती है, रुको, यह डर नहीं होता, यह शिव का संकेत होता है। शिव कभी आपको खींचकर नहीं रोकते, वे रास्ते को भारी कर देते हैं और जिस मार्ग पर आपको होना चाहिए उसे सहज बना देते हैं। यही उनकी भाषा है। एक उदाहरण और समझिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति किसी से बहुत जुड़ा होता है, वह रिश्ता उसका सहारा बन चुका होता है, लेकिन अचानक उस व्यक्ति का व्यवहार बदलने लगता है, बिना कारण दूरी आने लगती है, बात बात पर टकराव होने लगता है। साधक सोचता है, मैंने क्या गलत किया? वह खुद को दोष देता है, वह रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जितनी कोशिश उतनी ही दूरियां। बाद में, बहुत बाद में, जब वह रिश्ता पूरी तरह छूट जाता है तब समझ आता है कि उस संबंध ने अब आगे के मार्ग में बाधा बनना शुरू कर दिया था। वह रिश्ता बुरा नहीं था,
लेकिन वह यात्रा के अगले मोड़ के लिए उपयुक्त नहीं था। शिव ने उसे जबरन नहीं छीना। उन्होंने परिस्थितियां ऐसी बनाई कि अलगाव हो जाए। यह संयोग नहीं है, यह शिव का संवाद है। शिव कभी यह नहीं कहते कि इसे छोड़ दो। वे बस इतना करते हैं कि उसे पकड़ना कठिन हो जाता है। अब आते हैं उन संकेतों पर जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पहला संकेत है अचानक वैराग्य का उभरना। वही चीजें जो कभी बहुत आकर्षक लगती थीं, अब भीतर से खाली लगने लगती हैं। भीड़ में मन नहीं लगता, शोर से थकान होने लगती है, अकेले बैठना अच्छा लगने लगता है। यह अवसाद नहीं है, यह पलायन नहीं है, यह चेतना का भीतर की ओर मुड़ना है। दूसरा संकेत है अनावश्यक भय का कम होना। मृत्यु का डर कम होने लगता है, हानि का डर कम होने लगता है। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता ढीली पड़ने लगती है। व्यक्ति पहले जैसा साहसी नहीं दिखता, लेकिन भीतर से वह अधिक स्थिर हो जाता है। तीसरा संकेत है भीतर प्रश्नों का जन्म लेना। मैं कौन हूं? मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? जीवन का अर्थ क्या है? ये प्रश्न किताबों से नहीं आते। ये प्रश्न भीतर की तैयारी का परिणाम होते हैं। जब ये तीनों संकेत एक साथ आने लगें तो समझ लीजिए कि शिव संवाद को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। अब इस चरण में सपनों की भूमिका और गहरी हो जाती है। पहले सपने केवल स्थिति दिखाते थे, अब सपने मन की गांठें खोलने लगते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वर्षों पहले कोई दर्द दबा रखा है, कोई डर, कोई अपमान, कोई अधूरा संवाद। वह जागते में उसे याद नहीं करना चाहता, लेकिन सपनों में वह बार बार लौट कर आता है। वही दृश्य, वही व्यक्ति, वही स्थिति। साधक घबरा जाता है। वह सोचता है ये सपने क्यों आ रहे हैं? ये साधारण सपने नहीं होते, यह मन की सफाई होती है। शिव पहले भीतर का बोझ दिखाते हैं। जब तक मन हल्का नहीं होता, भीतर की आवाज स्पष्ट नहीं होती। ध्यान देने वाली बात यह है कि शिव के सपनों के बाद भय नहीं बढ़ता। यदि किसी सपने के बाद व्यक्ति बहुत घबरा जाए, बहुत विचलित हो जाए, तो वह शिव का सपना नहीं है, वहां मन का बोझ है। शिव का स्पर्श डर नहीं देता, साहस देता है। शिव के सपनों के बाद साधक को एकांत अच्छा लगने लगता है। शब्दों से दूरी बनने लगती है। वह ज्यादा बोलना नहीं चाहता। यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह स्थिरता है। अब संयोगों का अगला स्तर आता है। संयोग अब अलग अलग घटनाएं नहीं रहते, वे एक क्रम बन जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अचानक किसी जगह जाने का निर्णय करता है। वहां उसकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होती है जो आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदल देता है। अगर वह पहला निर्णय न लिया होता तो दूसरा कभी घटता ही नहीं। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो समझ आता है कि सब कुछ अपने आप घटा। यही शिव की योजना है। शिव पहले रास्ता बनाते हैं, फिर आपको उस पर चलने देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे वहां पहुंच गए। इस चरण में एक और सूक्ष्म परिवर्तन आता है। शब्द कम होने लगते हैं। जो व्यक्ति पहले बहुत बोलता था, अब कम बोलने लगता है। बहस से दूरी बनाने लगता है। अपनी बात मन में रखने लगता है। यह दबाव नहीं है, यह समझ है। वह जानने लगता है कि जिसे समझना है वह बिना शब्दों के भी समझ लेगा। अब शिव भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। वे संकेत देते हैं और देखते हैं कि साधक क्या करता है। क्या वह खुद को विशेष समझने लगता है? क्या वह दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करने लगता है? यदि अहंकार बढ़ा तो संकेत रुक जाते हैं। यदि विनम्रता बढ़ी तो संवाद और गहरा होता है। याद रखिए, शिव से संवाद होना कोई उपलब्धि नहीं है, यह एक उत्तरदायित्व है। इस चरण में करुणा अचानक बढ़ने लगती है। दूसरों के दर्द को महसूस करना, बिना कारण आंखें भर आना, किसी अनजान के लिए प्रार्थना निकल जाना, यह भावुकता नहीं है, यह विस्तार है। जब शिव भीतर उतरते हैं
तो मैं छोटा होने लगता है और सब बड़ा। अगर यहां तक सुनते सुनते आपके भीतर कोई अनुभव जाग रहा है, कोई पुरानी घटना याद आ रही है, कोई संकेत साफ हो रहा है, तो समझिए कि यह यात्रा सिर्फ सुनने की नहीं है, यह भीतर घट रही है। अगले भाग में हम उस अवस्था को समझेंगे जहां संकेत कम हो जाते हैं, सपने शांत हो जाते हैं और शिव बाहर नहीं भीतर बोलने लगते हैं। वही सबसे गहरा और सबसे सूक्ष्म चरण है। जब संकेत धीमे होने लगते हैं, सपने शांत होने लगते हैं और संयोग सामान्य दिखने लगते हैं, तब अधिकतर साधक यही समझ बैठते हैं कि शायद शिव अब बात नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि पहले जैसा कुछ नहीं हो रहा, पहले जैसी अनुभूति नहीं आ रही, पहले जैसा रोमांच नहीं बचा। लेकिन सत्य ठीक इसका उल्टा होता है। यही वह क्षण होता है जब शिव बाहर से हटकर भीतर उतर जाते हैं। शिव का मार्ग ऐसा नहीं है कि वह जीवन भर आपको संकेतों पर निर्भर बनाए रखे। संकेत तो सिर्फ ध्यान खींचने के लिए होते हैं, सपने तो सिर्फ मन को शुद्ध करने के लिए होते हैं, संयोग तो सिर्फ दिशा बदलने के लिए होते हैं। जब यह तीनों अपना काम कर लेते हैं, तब शिव का संवाद अपने सबसे सूक्ष्म और सबसे गहरे रूप में प्रवेश करता है। अब शब्द नहीं रहते, अब दृश्य नहीं रहते, अब घटनाएं विशेष नहीं लगती। अब जो बचता है वह है स्पष्टता। इस अवस्था में निर्णय लेने का तरीका बदल जाता है। पहले आप बहुत सोचते थे, तर्क लगाते थे, लोगों से पूछते थे, डरते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब निर्णय भीतर से उठता है। बिना कारण आपको पता चल जाता है कि यह करना है या नहीं करना है। यह कोई आवाज नहीं होती, यह कोई आदेश नहीं होता, यह बस एक गहरी निश्चितता होती है। और जब यह निश्चितता आती है तो उसमें संदेह नहीं होता, मन सवाल नहीं करता, भीतर हलचल नहीं होती। आप जानते हैं, बस जानते हैं। यही वह अवस्था है जिसे लोग भीतरी आवाज कहते हैं। लेकिन ध्यान से समझिए, यह कोई आवाज नहीं है। आवाज शब्दों से बनती है, यह शब्दों से परे है। यह एक सीधा बोध है। अगर भीतर बेचैनी है, घबराहट है, डर है, तो वह मन है। अगर भीतर शांति है, स्थिरता है, सहजता है, तो वह शिव है। इस चरण में समय का अनुभव भी बदलने लगता है। कभी समय बहुत तेज लगता है, कभी बहुत धीमा। कभी आप वर्तमान में इतने स्थिर होते हैं कि समय का भान ही नहीं रहता। यह इसलिए होता है क्योंकि शिव का क्षेत्र समय से परे है। जब चेतना उस क्षेत्र को छूती है तो समय ढीला पड़ने लगता है। इस अवस्था में शिव भक्त को संसार से अलग नहीं करते। वे उसे संसार में रहते हुए मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें। यह आवश्यक है कि आप भीतर से पकड़ छोड़ दें। आप काम करें लेकिन चिपके नहीं। आप संबंध निभाएं लेकिन अपेक्षा में न उलझें। आप जीवन जिएं लेकिन उसमें खो न जाएं। यही शिव का मार्ग है। कई लोग इस अवस्था में डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे बदल गए हैं। पुरानी पसंद, पुराने शौक, पुराने लक्ष्य अब अर्थहीन लगने लगे हैं। लेकिन यह परिवर्तन अस्वाभाविक नहीं है, यह स्वाभाविक है। जब दृष्टि बदलती है तो प्राथमिकताएं बदलती हैं। इस चरण में एक बहुत सूक्ष्म परीक्षा आती है, अकेलेपन की। यह वह अकेलापन नहीं है जो दुख देता है, यह वह अकेलापन है जो भर देता है। आप लोगों के बीच होते हुए भी भीतर अकेले होते हैं और उस अकेलेपन में कोई कमी नहीं होती। वहां शांति होती है, वहां ठहराव होता है। अगर इस अवस्था में व्यक्ति उस अकेलेपन से भागने लगे तो वह फिर बाहरी शोर में फंस जाता है और शिव पीछे हट जाते हैं। वे कभी पीछा नहीं करते, वे प्रतीक्षा करते हैं। जो मौन में ठहर जाता है वही शिव को समझ पाता है। इस अवस्था में शब्दों की शक्ति कम होने लगती है। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो शब्दों में गहराई होती है। लंबी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती। लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। वे नहीं जानते क्यों, लेकिन उन्हें
आपके पास शांति मिलती है। यही शिव का प्रसार है। आप प्रचार नहीं करते, आप प्रमाण बन जाते हैं। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। शिव भक्त बनने का अर्थ यह नहीं है कि आप खुद को विशेष समझने लगें। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों से श्रेष्ठ महसूस करें। जो ऐसा करता है वह संवाद के पहले चरण में ही गिर जाता है। सच्चा भक्त दिखता नहीं, वह गहराई रखता है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि शिव कभी भक्त से अलग नहीं थे। संकेत, सपने, संयोग यह सब सिर्फ पर्दे थे ताकि आप देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। जब पर्दे हट जाते हैं तो बचता है केवल अनुभव, और अनुभव में कोई दूरी नहीं होती। अब शिव बोलते नहीं, अब शिव दिखते नहीं, अब शिव होते हैं और भक्त भी। यह वह अवस्था है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति शुरू होती है, जहां हर श्वास शिव है, हर दृष्टि शिव है, हर मौन शिव है। यहां शिव भक्त से बात नहीं करते, यहां शिव भक्त के रूप में बोलते हैं। अगर आपके जीवन में यह मौन आया है तो घबराइए मत। इसे भरने की कोशिश मत कीजिए, इसे सहन नहीं, स्वीकार कीजिए। यही वह मौन है जहां से शिव और भक्त के बीच कोई प्रश्न नहीं रहता। यह शिवत्व की पूर्णता है। अगर इस वाणी ने आपके हृदय को छुआ है, अगर सुनते सुनते आपके भीतर शांति उतरी है, अगर कहीं ऐसा लगा कि यह मेरे लिए कहा जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह ऊर्जा और साधकों तक पहुंच सके। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव ध्यान सागर पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां शब्द नहीं, अनुभूति साझा की जाती है। और कमेंट में बस इतना लिख दें, महादेव मेरे साथ हैं, ताकि यह संवाद केवल सुनने तक सीमित न रहे बल्कि आपके जीवन में भी प्रवाहित हो। महादेव की कृपा आपके साथ बनी रहे। शब्द समाप्त, अनुभूति जारी। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।